यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो ये जो हम देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से, जो आपने खास तौर से देखा, दोनों ही बातें अमित आप यहां देख रहे हैं। कोई एक प्लेकार्ड लेकर ये भी नेता पहुंचा हुआ है कि ईवीएम की वजह से जीतेंगे नहीं, और उधर 295 के दावे भी हैं। कांग्रेस दफ्तर में वहां पर कोई नेता इस तरह का कोई पोस्टर लेकर नहीं पहुंच सकता यूं ही। क्या ऊपर से नेताओं का ये आदेश होगा कि ठीक है हमारे दावे तो चल रहे हैं, लेकिन आप ये जमीन पर ये माहौल भी बनाते रहिए, और ये क्यों किया जा रहा है? देखिए दिनेश, मुझे लगता है कि अगर आप जो एग्जिट पोल आए हैं या फिर जो चुनाव के दौरान भी मुझे लगता है आप भी फील्ड में थे, आपने भी देखा है लोग किस तरह से बात कर रहे थे। देखिए, नाराजगी थोड़ी बहुत है, सब कुछ अपनी जगह है। जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर, खास करके महंगाई या फिर बेरोजगारी को लेकर लोग थोड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जो गुस्सा है वो दिखा नहीं। जो अगर जमीनी हकीकत है वो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जो है उनको पता है इस बारे में कि जो बात 295 की वो कर रहे हैं, एक मोरल बूस्टअप है। चुनाव के मतदान के बाद जिस एकता के साथ सबने एक साथ रटकर 295 कहा, अगर वो शायद पहले वो एकता दिखी होती तब शायद वो गठबंधन और मजबूती से लड़ता। जमीनी हकीकत शायद उनको पता चल चुका है कि जो भी ईवीएम में बंद है वो उनके पक्ष में नहीं है। इसीलिए तेजस्वी का बयान सुनिए, जो वो कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतरे, घर पे नहीं रहे। कांग्रेस ने कल बयान जारी किया बाकायदा कि आप घर पर बैठ के टीवी ना देखिए, आप जाकर जहां पर मतगणना होगा वहां पर आप जाकर जमा होइए, देखिए, नजर रखिए। अखिलेश ने बोला कि जो युवा है वो बलिदान देने को तैयार है। तो इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों है? मैं एक बात अमित आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट्स इसलिए तो नहीं दिए जा रहे हैं कि टॉप लीडरशिप ये चाहती है कि काडर में और वोटर्स में जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका इकबाल एक तरीके से बना रहे, लेकिन साथ में वो जो उनको दिखाई दे रहा है वो दूसरे नेताओं के माध्यम से वो पोर्ट्रे भी करा रहे हैं ताकि एकदम से झटका ना लगे। आप सही कह रहे हैं कि ये देखिए, आज जगदीश शर्मा का आना ही ये बता रहा है, क्योंकि वो हमेशा से, जैसा कि रंजीता ने भी कहा, कि वो जश्न वाले आदमी है और वो एक बताने की कोशिश भी है कांग्रेस की तरफ से कि जो दिख रहा है वो सही नहीं है। मुझे लगता है आपका आकलन एकदम सही है, लेकिन ये अगर आप देखिए पूरे चुनाव के दौरान तो नेताओं के बयान, अखिलेश अचानक 89 सीट्स की बात करते सीधे 79 सीट की बात करते, 80 सीट जीतने की बात करने लगते हैं। उन लोगों का बयान भी खुद भी दिखता था कि वो बयान भले दे रहे हो, लेकिन जमीन की हकीकत उनको पता थी, और शायद इसीलिए ये पूरा जो तामझाम आपको नजर आ रहा है वो ये बताने के लिए है कि हार तो उनकी होगी, बस ईवीएम की। मैंने किसी एक इंटरव्यू में लालू यादव से बात पूछी थी कि आपको मालूम है आप हार रहे हैं लालू जी, उसके बावजूद आप ये दावे क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं तो क्या चुनाव के नतीजे आने से पहले हम ये कह दें कि हम हार रहे हैं, आप ये चाहते हैं? तो ये कुल मिला के ये माहौल बनाए रखना, ये ब्रेव फेस सामने रखना, ये शायद पॉलिटिक्स में जरूरी भी है, लेकिन जब आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई दे रही है और आप दोनों चीजें कर रहे हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। बीचों बीच जो आप देख रहे हैं ये पूड़ियों की तस्वीर, ये पूड़ियां तैयार हैं इधर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में।